नमस्ते, कैसे हो आप। आज का टॉपिक है 5 थिंग्स यू शुड डू टू बिकम अ डिसिप्लिन पर्सन। ये वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो कि आपको पता होगा, लेकिन मैं स्टिल उसे और थोड़ा क्लियरली बताने की ट्राई करूँगा। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सजेशन देना है, कुछ क्वेरी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें जाइए, आप अपना नेम और क्वेश्चन कुछ भी आप जो इच्छा है आपको मुझे बताने के लिए वो आप टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद मैं उसको देखूंगा। अगर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं ऑब्वियसली एक वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं सारे क्वेश्चंस में देखता हूँ, ठीक है, और ये सारे वीडियोस भी उसी क्वेश्चन से बेस्ड होते हैं, तो आपको अपना आंसर एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ डिसिप्लिन? एक डिसिप्लिन इंसान मतलब कि डिसिप्लिन इंसान बहुत ही कैजुअल होता है एंड बहुत ही काम होता है। फर्स्ट वो अपने काम एज परफेक्ट एज पॉसिबल, नॉट कम्प्लीटली परफेक्ट, बस एज परफेक्ट एज पॉसिबल वो कर सकता है। वो जो बोलता है वो करता है, सक्सेस हो या ना, उससे नहीं, वो अपना एफर्ट देता है उसमें। उसको उसका लाइफ बहुत सिंपल रहता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। वो जब भी खुशी चाहता है वो उसे खुशी मिलता है, जब वो दुखी होना चाहता है वो दुखी होता है। इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ उसका नहीं बनता, जो कि बहुत ही डिसिप्लिन होता है। तो मैं वही पॉइंट्स आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, ताकि आप खुद को वैसे आप खुद को बना सकते हो, सो दैट यू माइट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, और you can avoid unnecessary problems in your life. Okay, so let's start. First point is do what you have told to do. मतलब आप जो बोलते हो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो give your effort into that. I'm not talking about bad things, I'm talking about the things that will make a progress in your life in the future. I'm talking about these things like I want to study and secure 90%. I want to get a good job. I want to join this college. Give your effort for that. Because तुम्हें जब डिसिप्लिन बनना है, तुम अपना काम का जो वज़न, तुम अपना स्पीच का वज़न रखना चाहते हो आगे, इसीलिए तुम जो बोलते हो वो करो, ताकि ट्रस्ट जो चीज़ है ना वो फॉर्म कर सकते हो। तुम जो बोलते हो वो करते हो, इसलिए तुम्हारा ट्रस्ट फॉर्मेशन खुद के साथ खुद का ही ट्रस्ट फॉर्मेशन करेगा, बाकी लोगों का भी करेगा। ठीक है, वो भी तुम्हें ट्रस्ट करेंगे, तुम खुद को भी ट्रस्ट करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रेगुलर का मतलब नहीं हर दिन वर्कआउट करो। एक्सरसाइज रेगुलर का मतलब है तुम खुद को संभाओ इन एन एक्शन और इन समथिंग विच विल मेक अ प्रोग्रेस इन योर फिजिकल फॉर्म। मतलब तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो, तुम वर्कआउट कर सकते हो, तुम मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें जाकर जिम में जाकर हेवी लिफ्ट टेकना है, बल्कि होना है या फिर कट करना है। दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज you have to make your body physically busy so that you can stay fit. क्योंकि हमें पता नहीं कि प्रॉब्लम कब आएगा, तो हमें हर तरह मतलब कि चारों ओर से हमें पूरा कॉशियस रहना पड़ेगा, इसलिए हमें फिट भी रहना चाहिए। और जब तुम एक रेजिमेंट फॉलो करते हो, एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो, एक फिटनेस लाइफ फॉलो करते हो, उसमें भी बहुत सारे डिसिप्लिन, क्योंकि तुम वही काम कर रहे हो, एक रिपीटेशन रहता है उस काम में, इसलिए वो बहुत ही एडवांटेजेस होता है। इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे, जो कि इन अ लॉन्ग टर्म आपको पता चलेगा। शॉर्ट टर्म में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म पता चलेगा। व्हेन यू ग्रो ओल्ड यू कैन सी दैट अदर पीपल आर नॉट एज फिट एज यू आर। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू बी अनफिट इन एन ओल्ड टाइम, बट इट्स क्वाइट अनहेल्दी। तो अगर तुम अपने बॉडी को फॉर्म
में रख सकते हो तुम्हारे बुढ़े टाइम में, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, इजंट इट? It will make you even happy that yes, I don't need any support from my children or my grandchildren or anyone. I can just still go out to the market on my own. I can still go to the railway station on my own. I can go wherever I want to on my own without any support, and that's a very good thing. Second point क्या है? Third point, read books. E-books नहीं, books. E-book से क्या होता है, हम सिर्फ ऐसे स्लाइड करते थे फ़ोन में बहुत सारे बुक्स, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल बुक्स में जो क्या बोलते हैं उसे, सेटिस्फैक्शन रहता है ना, एक बुक कंप्लीट हुआ उसे तुम रखती है, बहुत अच्छा लगता है। एक कलेक्शन ऑफ बुक्स तुम जब विजुअली देखते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, रादर देन 10 to 12 बुक्स इन योर फोन, इनसाइड योर फोन, बिकॉज द प्राइस इज बेसिकली द सेम। थोड़ा सा कम रह सकता है ई बुक में, थोड़ा सा, लेकिन इट्स बेसिकली द सेम। So read books, not only novels, but read the books that you like. If you are in a philosophical person, then you should probably read philosophical books. You should read literatures. If you are more of a scientific person, you should read science-based books. You should read fact-based books. General knowledge books is for everyone. You should read general knowledge books. Everyone. I'm recommending this to everyone because knowledge is also a necessity. Third, speak decently and friendly with strangers, because you don't really know that how those people are in their life, because they are strangers. So it's better to speak calmly and friendly, because if that person is a very soft-hearted person, then your words might become rude for that person, and if that person is a very bad person, then you have a life risk for that. Got it? So speak calmly and gently and friendly with strangers. Fourth point, be like a gentle person. Gentle person मतलब तुम्हारा जो रेगुलर काम है से ऐसे फाड़ो की तरह मत बैठो। फाड़ो पता है वो एक ओडिया वर्ड है, उसका हिंदी का मतलब मुझे नहीं पता, मतलब कि लाइक यू डिसरेस्पेक्ट अदर पीपल वाइल यू आर प्रेजेंट इन दैट रूम। मतलब कि एक रूम में अगर तुम 6 इंसानों को बिठा दो, 6 कुर्सियों में, कोई कैसे एक बैठा है, एक इंसान होने का मतलब कि बहुत ही इंडिसेंटली टाइप का बैठा होगा, उन्हें बोलते हैं। मतलब ये एक एग्जाम्पल था, ये तुम्हारा बातचीत से, तुम्हारा बिहेवियर से भी वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि पता चल जाता है। इसलिए बी एज डिसेंट एज पॉसिबल, बी एज डिसेंट एज पॉसिबल, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, देयर इज़ नो बैड थिंग टू बिकम इनडिसेंट। मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग पॉपुलर होने के लिए, फेम के लिए इनडिसेंट बन रहे हैं जानबूझ के। तुम्हारा स्किल चाहिए, ऐसे इंडिसेंट बन के जो फेम जो पा लेता है, जो सक्सेस पा लेता है, दैट्स नॉट वर्थ। तुम्हें से पैसा मिलते हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, is have as much as skills as possible। मतलब बहुत सारे स्किल सेट रखो, वो सारे फील्ड में। हाँ, तुम्हें जब एक बहुत यंग हो गए, क्लास 7-8 के बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ, वो तब से स्किल सेट स्टार्ट कर देते हैं, शुरू करना बिगनिंग। बहुत सारे बच्चे बहुत ही यंग एज से करते हैं, 3 years 4 years से स्किल सेट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन अ जनरल सेंस मैं बोल रहा हूँ, जो कि क्लास 6 से 8 के बीच में, उस टाइम के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे स्टार्ट करते हैं स्किल सेट गेन करने के लिए। सो तुम सिर्फ एक स्किल सेट पर स्ट्रॉन्ग होल्ड मत रखो, तुम बहुत सारे स्किल सेट बनाओ, और एक स्किल सेट को एक एक्सेप्शनल स्किल सेट, जो कि तुम्हारा एक यूनिक स्किल सेट होगा, जो कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल सेट होगा,
जो कि और किसी के साथ और किसी का स्किल सेट से वो मैच नहीं कर सकता। वैसे एक स्किल सेट बना, लेकिन बहुत सारे दूसरे स्किल सेट्स भी बना जो कि तुम्हारा लाइफ में बहुत ही अलग अलग टाइप के एडवांटेजेस लाएंगे। तुम्हारा डिपेंडेंस दूसरे लोगों के साथ कमेगा, और तुम जब ये सब स्किल सेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो तभी भी डिसिप्लिन बनोगे। ओके, ये रहा 5 पॉइंट्स टू मेक यू मोर डिसिप्लिन्ड एंड टू लीव अ सिंपल लाइफ। और एक बात बताना चाहता हूँ कंक्लूजन से पहले कि अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो देन इट्स ऑल्सो ओके, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। इट्स नॉट दैट एज इज अ मैटर। इफ यू सी दैट you are a person who feels that you have no worth or no talent or anything like that, you can create your own skill set for that, because you may not have any talent, you may have, you don't know you have or have it or not. So while you are learning of your own talent, create a skill set. Maybe that skill set may become your talent in the future. You don't know. That's all. आज का वीडियो ख़त्म। 5 ऐसे पॉइंट्स बता चुका हूँ। फिर से एक रिकैप ले लेते हैं कि तुम्हें डिसिप्लिन बनना है, तुम्हें जो बोलना है, जो बोलते हो वो करते हो, करो, और बुक्स पढ़ो, एक्सरसाइज करो, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करो, और स्किल सेट, मल्टीपल स्किल सेट क्रिएट करो। दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ, फिर से बता देता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, एनीथिंग, कुछ डाउट है, कुछ सजेशन देना है आपको, देन यू कैन गिव इट टू मी। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड गिव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में और एक टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। चेयर भी टूट गया था आज, ये नए चेयर आ गया है, आराम से बैठा हूँ, वो चेयर उस तरफ पड़ा है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मतलब इफ़ यू लव दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।